एक समय की बात है। भीमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राकेश की समोसे की एक दुकान थी। उसके दुकान में काफी भीड़ लगी रहती थी। हरिया नाम का एक आदमी शहर से उस गांव में आया। शहर में तो मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। अब मुझे इस गांव में ही कुछ काम धंधा शुरू कर देना चाहिए। चलो अब घर चलकर ही कुछ सोचा जाए। हरिया अपने घर चला जाता है। घर में इधर उधर घूमकर सोचने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। आइडिया, मैंने शहर में मोमोज खाए थे जो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे। क्यों ना मैं इस गांव में भी मोमोज की दुकान खोल लूं। लोगों को ये नए मोमोज बहुत पसंद आएंगे और मेरा दुकान भी अच्छा खासा जरूर चलेगा। अगले दिन हरिया ने राकेश की दुकान के सामने अपनी मोमोज की दुकान खोल ली और चिल्लाने लगा, आइए आइए, हरिया के नए मोमोज खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। हरिया की बातें सुनकर राकेश की दुकान से लोग हरिया के दुकान में जाने लगे। भाई दे दो एक प्लेट मोमोज, हम भी तो देखें कि इसका स्वाद कैसा है। हाँ हाँ लीजिए ना। फिर हरिया लोगों को मोमोज दे देता है। वाह क्या जबरदस्त स्वाद है इसका, मजा ही आ गया। कुछ ही दिनों में हरिया की दुकान फेमस हो गई और राकेश का धंधा मंदा हो गया। बहुत हो गया। इस हरिया के मोमोज की वजह से मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन रात को एक ग्राहक हरिया की दुकान में मोमोज खाने आया। बोल भाई कितने प्लेट मोमोज लगा दूं? एक प्लेट? क्या सिर्फ एक प्लेट? नहीं, 10 प्लेट खाना होगा। भाई हरिया, ये क्या मजाक है? मुझे नहीं खाना 10 प्लेट, सिर्फ एक प्लेट मोमोज लगा दे। तभी हरिया अचानक एक भूत में बदल जाता है। बोला ना 10 प्लेट खाना होगा। भूत भूत! वो ग्राहक वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अब उस दिन से हर रात को ऐसा ही होता, लेकिन दिन को सब कुछ ठीक होता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। अरे भाई तुझे पता है वो हरिया एक भूत है। हाँ हाँ भैया, मैंने भी देखा है उसे। अब हरिया की दुकान में लोग जाना बंद करने लगे और राकेश की दुकान चल पड़ी। मेरा धंधा तो कितना अच्छा चल रहा था, फिर इन गांव वालों को अचानक क्या हो गया? एक गांव वाला वहां से गुजर रहा था। हरिया ने उसे आवाज लगाई, जरा सुनो भाई साहब। हाय बचाओ बचाओ, हरिया भूत मुझे बुला रहा है। इतना कहकर वो आदमी वहां से भाग गया। मैं भूत? ये क्या कह रहा है ये? कुछ तो गड़बड़ है। पता लगाना ही होगा कि आखिर क्या गड़बड़ है। हरिया अपनी दुकान में कैमरा लगा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन हरिया सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। सभी गांव वालों सुनो, आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत बड़ा सच लाने वाला हूँ। हरिया प्रोजेक्टर पर एक वीडियो प्ले करता है। वीडियो में राकेश हरिया की दुकान के पास जाता हुआ रहता है और वहाँ कुछ रखता है। वहाँ कुछ रख कर वह चला जाता है। फिर अचानक से हरिया वहाँ आ जाता है और वह भूत में बदल जाता है और लोगों को डराने लगता है। अब लोग ये वीडियो देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। फिर हरिया बोलता है, इस राकेश ने मेरे धंधे को चौपट करने के लिए आप सभी को डराया। उसने 3D प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया और मेरा और भूत का होलोग्राम बनाकर आप लोगों को डराया। सच जानने के बाद गांव वालों ने राकेश को गांव से बाहर निकाल दिया और फिर हरिया की दुकान फिर से चल पड़ी। एक समय की बात है। जयनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में हरिया नाम का एक मूर्तिकार रहा करता था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब था। पूरा एक सप्ताह होने को है लेकिन किसी ने मेरी मूर्ति नहीं खरीदी। तभी वहां गांव का मुखिया आ जाता है। हरिया भाई, हम सभी गांव वालों ने मिलकर फैसला किया है कि हम गांव के बीच एक मूर्ति लगवाएंगे जिससे कि गांव की शोभा बढ़े। तो तुम कल जाकर मूर्ति लगा देना। जी मुखिया जी, आपका काम हो जाएगा। अगले दिन सवेरे हरिया गांव के बीचों बीच जाता है और वहां पर मूर्ति लगवा देता है। रात होते ही वह मूर्ति एक चुड़ैल में बदल जाती है। आखिर मैं वापस आ ही गई। मजा आ गया। फिर वह चुड़ैल पूरे गांव में तबाही मचाने लगती है
और लोगों को परेशान करने लगती है। सुबह होते ही चुड़ैल फिर से मूर्ति बन जाती है। अगले दिन गांव का मुखिया हरिया के पास जाता है और उससे कहता है, हरिया ये क्या किया तूने? ये कैसी मूर्ति बनाकर दे दी है गांव को? ये मूर्ति तो चुड़ैल बनकर लोगों को परेशान कर रही है। क्या किया है तूने हरिया? क्या ये मूर्ति चुड़ैल में बदल जाती है? मुखिया जी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये कैसे हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुखिया जी, मुझे लगता है हमें देबू बाबा के पास जाना चाहिए। वही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। फिर वे दोनों देबू बाबा के पास चले जाते हैं और उन्हें गांव लेकर आते हैं। बच्चा, कहाँ है वो मूर्ति? वो रही बाबा जी, चलिए जल्दी चलिए। फिर हरिया, मुखिया और देबू बाबा उस मूर्ति के पास जाते हैं। ए चुड़ैल, बाहर निकल, बाहर निकल। फिर वो चुड़ैल बाहर निकलती है। बोल बोल, क्या बात है? बोल, इन गांव वालों को क्यों सता रही है चुड़ैल? इन्होंने जहाँ ये मूर्ति लगाई है वह मेरी कब्र है। मेरा कोई अपना नहीं था, इसीलिए किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया, इसलिए मैं भटक रही हूँ। तुम मत फिक्र कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर बाबा उस चुड़ैल का अंतिम संस्कार कर देते हैं और वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।